हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स। सेट्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम इस वीडियो में 3 ऑपरेशंस पढ़ेंगे: यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो पहले पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। मान लो कोई दो सेट्स है ए एंड बी। कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी। इन दोनों का यूनियन कोई तीसरा सेट होगा सी। और सी एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट है जो या तो ए में है या बी में है। वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में है या बी में, आइदर इन ए और इन बी। वो जो सेट होगा सी, ये सेट होगा ए यूनियन बी। तो क्या डेफिनेशन होगी? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set C which contain elements of either A और B। C एक ऐसा सेट है जिसके पास वो सारे एलिमेंट हैं जो A में है या फिर B में है। जैसे देखो, A ले लिया हमने 1, 2, 3। B ले लिया हमने 2, 1, 4, 5। ये दो सेट है ए एंड बी। इन दोनों का यूनियन निकालो, ए यूनियन बी। यूनियन को हम डिनोट करेंगे इस साइन से। हमें इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, यानी ऐसे ए यूनियन। ये जो साइन होगा ये होगा यूनियन का, ए यूनियन बी। ठीक है, इसको याद कर लेना। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? कैसे लिखोगे इसको? देखो, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो। ए में कितने एलिमेंट है? तीन। तीन के तीनों, तीनों के तीनों लिख दो। अब बी के जो एलिमेंट आ गए वो ठीक है, अब जो एलिमेंट बच गए ना वो भी इसमें लिख दो। जैसे 2 है, 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 एंड 5 को लिख दो। ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। समझ में आया? इसको हम डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू। यू एक यूनिवर्सल सेट है। दो सबसेट हैं इसके, ए एंड बी। ये है ए और ये है बी। अब ये साइज में छोटे बड़े ऐसे ही कर रही हूँ, अब साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, एक बड़ा एक छोटा क्यों कर दिया। आप इक्वल भी बना सकते हो, इसको छोटा इसको छोटा इसको बड़ा भी कर सकते हो, उससे कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो इसका। जैसे हमने ए ले लिया, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। और बी हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स। अब बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल odd natural numbers. Tell me what is A union B? A union B में सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। यानी हमें यूनियन निकालना है इन दो सेट्स का। 2, 4, 6 यूनियन ओड नेचुरल्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब देखो ये क्या क्या आएगा। 1 आएगा क्योंकि इसमें है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ए यूनियन बी होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स।
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी होती है इनकी, वो प्रॉपर्टीज करो। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दो सेट लेके चल रहे हैं, ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। अगर सी भी आता है तो सी इज ऑल्सो अ सेट। पहले ही मान लिया ये तीनों कोई भी सेट है। पहली प्रॉपर्टी लिखो। पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग क्या करोगे, अपनी मर्जी से कोई भी दो एग्जाम्पल उठाना, कोई भी दो सेट उठाना, उसका ए यूनियन बी निकालना और बी यूनियन ए निकालना, देखना दोनों इक्वल आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। आप करा के देखना। सेकंड प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल होता है ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पढ़ी होगी आप लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन नहीं सॉरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में। ये होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूरा लिख लेना। मैं पी आर ओ डॉट लिख के छोड़ रही हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, इस पर भी वही काम करना, तीन सेट्स उठाना कोई भी और उस पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा कर देखना। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि ए का यूनियन अगर हम इम्पटी सेट के साथ निकालते हैं तो वो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ए आना चाहिए। जैसे मान लो ए हमने कोई भी सेट लिया 1 2 3, इसका यूनियन निकाल रहे हैं हम इम्पटी सेट के साथ, तो क्या आएगा, ये एलिमेंट्स तो आएंगे। अगर यहाँ कोई एलिमेंट होता वो भी आ जाता, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला सेट वापस आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि ए का यूनियन अगर हम ए के साथ ही करते हैं तो वो ए ही आता है। इसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ या आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। देखो 1 2 3 4 यही ए है, अगर इसका यूनियन हम इसके साथ ही करेंगे तो देखो क्या, पहले इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, फिर इसके वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो बच जाते, लेकिन यहाँ कुछ बचा ही नहीं होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा। फिफ्थ लिखो, अगर ए का यूनियन हम उसके यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है, इनको याद कर लेना आप लोग, ये कहीं भी पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ जाती है कई बार। तो ये था हमारा यूनियन। सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या होता है, अब देखो दो सेट्स हैं ए एंड बी, अब इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो कोई तीसरा सेट होगा आई, जिसमें वो एलिमेंट आ रहे होंगे जो ए और बी दोनों में है। उसमें क्या था कि एक में होना चाहिए, इसमें वो एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में है, अगर दोनों में नहीं है तो वो नहीं लेना। जैसे एक लिया हमने 1 2, ये है ए, और बी ले लिया हमने 3 2, तो इसमें वो एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में है, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में 2 आएगा। 1 इसमें है पर इसमें नहीं है, 1 नहीं आएगा। 3 इसमें है इसमें नहीं है तो 3 नहीं आएगा। तो इसके इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो। सो इंटरसेक्शन of sets A and B, intersection of sets A and B is a set say I, एक सेट है I, such that S dot T dot मतलब such that I contain
those elements which belongs to set A and B both। इसमें दोनों में होना चाहिए, उसमें यहाँ पर और था, इसमें यहाँ पर एंड है, यही डिफरेंस है बस यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। यहाँ पर इसमें और है, दोनों में से एक में हो तो भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों में होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्शन में आता है। अब देखो इसकी नोटेशन क्या होती है, इंटरसेक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो साइन होता है ना, ये होता है इंटरसेक्शन के लिए, इसको भी याद रख लेना। एग्जाम्पल करते हैं, करो। देखो ए ले लिया हमने 4 5 7, बी ले लिया हमने 7 3 6 4। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट ढूंढो ए एंड बी में जो दोनों में हो। 4 इसमें है, इसमें भी है तो 4 आएगा। 5 इसमें है पर इसमें नहीं है। 7 इसमें है पर इसमें, हाँ 7 इसमें है, इसमें भी है तो 7 आएगा। अब 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 4 एंड 7। अब देखो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन को। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट U। ये है सेट A एंड दिस इज द सेट B। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो दोनों में कॉमन होता है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B। ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है A इंटरसेक्शन B। दोनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B। ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और करो, लिखो एग्जाम्पल। वही जो ऊपर जिसका यूनियन निकाला था ना, ए लिया था हमने सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स मीन्स 2 4 6 8 10, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। बी लिया था हमने सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताओ। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो इवन भी हो ऑड भी हो, नहीं होगा ना। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जो दोनों में हो, जो इसमें नहीं है वो इसमें नहीं होगा, जो इसमें नहीं है वो इसमें नहीं होगा। तो इनका इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी सेट मीन्स 5। ठीक है। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 या 5 ही होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन लिखो। पहली प्रॉपर्टी है वही कॉम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है वही एसोसिएटिविटी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड देन इंटरसेक्शन सी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ये किसके बराबर होगा, ये एम्प्टी सेट के बराबर होगा। सोचो मान लो ये कोई सेट है 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन हमें इस सेट के साथ निकालना है। इस सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो दोनों में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन ही किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आएगा। फिफ्थ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होगा वो ए के बराबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
अब चलते हैं हमारे तीसरे ऑपरेशन की तरफ, विच इज डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो देखो टू सेट्स है ए एंड बी, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, हमें निकालना है ए माइनस बी। तो ये जो सेट है इसका मतलब एक तीसरा सेट होगा कोई सी। सी में कैसे एलिमेंट आएंगे जो ए में है बी में नहीं है, अगर हम इस ऑर्डर में निकालते हैं। और अगर हम बी माइनस ए निकालें तो उस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो बी में है पर ए में नहीं है। देखो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन ऑर्डर, मतलब हमें ए माइनस बी निकालना है, इज अ सेट which contain elements of A, but not of B। ऐसा सेट होगा जो ए के एलिमेंट को तो कंटेन करता है, बी के एलिमेंट को नहीं करता। जैसे ए है 1 2 3 एंड 4, ये एक सेट है। दूसरा सेट ले लिया हमने 1 2 5, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा ऐसा सेट जो जिसके पास ए के एलिमेंट तो है पर बी के नहीं है। तो 1 ए में है बी में, लेकिन बी में भी है तो 1 नहीं आएगा, बी में नहीं होना चाहिए वो। 2 ए में है बी में भी है, बी में होना नहीं चाहिए तो 2 भी नहीं आएगा। 3 ए में है बी में नहीं है तो 3 आएगा। 4 ए में है बी में नहीं है तो 4 आएगा। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 बी में है ए में नहीं है। और अगर हमें बी माइनस ए निकालना होता तो क्या आता? बी माइनस ए आता ऐसा सेट, ऐसे एलिमेंट जो बी में है पर ए में नहीं है। अब देखो 1 बी में है ए में भी है, ए में नहीं होना चाहिए अब, तो ये नहीं आएगा। ये बी में है ए में भी है तो ये भी नहीं आएगा। 5 ए में बी में है ए में नहीं है तो 5 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली जो ए माइनस बी है वो बी माइनस ए नहीं होता। जनरली ए माइनस बी नॉट इक्वल होता है बी माइनस ए के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, देखो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू, ये है ए और ये है सेट बी। ये ए है और ये बी है, ये है ए और ये है बी। तो ए माइनस बी क्या होगा? हमें ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं होने चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ए के तो एलिमेंट आएंगे, ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं होने चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये होगा ए माइनस बी। ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा बी माइनस ए। ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है पर ए में नहीं है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा बी माइनस ए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब हमें वो एलिमेंट लेने हैं एक्स सच डेट जो ए में है या फिर बी में, या तो ए में है या बी में है, दोनों में से एक में होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी है और बी में भी है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में तो होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। बी माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा?
एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे।